वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पिछले वीक के क्या हमारे ट्रेड जोन वर्क हुए उसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगा। और एक चीज़ मेक श्योर करिए कि आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। सो स्ट्रक्चर्ड वे में जो ट्रेड पॉसिबिलिटीज होंगी वो मैं आपको दूंगा। पहला पेज हमेशा से ही एज यूजुअल हमारा रहेगा यूरो एसडी। यूरो एसडी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है। पिछले वीक भी हमने इसमें एक बाइंग की एंट्री पकड़ी थी, करीब 250 से 300 पिप्स हमने इसमें बनाए थे। अब ये अपने डेली के एक अच्छे सेलिंग जोन के पास है। अभी तो क्लियरली बुलिश है, पर मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से अभी इसकी बाइंग की रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पूरी हो चुकी है। सो अभी ये सेलिंग जोन के पास है, उधर से रिएक्शन भी आए हैं, तो अभी मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूँ कि ये गैप डाउन भी ओपन हो सकता है एंड सेलिंग कंटिन्यू होगी। अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो फिर हमारा यही लेवल एक्टिवेट हो जाएगा बाइंग के लिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है वी हैव जस्ट टू वेट। यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, फिर हम बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे, प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के एक अच्छे जोन सेलिंग के पास है, इसलिए मैं अभी इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकता हूँ। यहाँ से नीचे भी ओपन हो सकता है, हमको स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल करना पड़ेगा। यूरो न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करते हैं। न्यूजीलैंड एंड यूरो लगभग सेम बिहेव करते हैं और न्यूजीलैंड पूरा बुलिश हो जाए। सो इसलिए मुझे यूरो में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। डेली टाइम फ्रेम में न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है एंड ये बाइंग के साइड ही है। सो इसमें हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी पड़ेगी और यूरो की ज़रा सेम ही बिहेव करता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न है। यूरो में भी फिर हम बाइंग ही देखेंगे अगर यहाँ की स्ट्रक्चर से बाइंग कंटिन्यू होती है न्यूजीलैंड यूएसडी। इसका कोई जोन बता देता हूँ मैं, आप जहाँ से अब बाइंग बैठ सकते हैं विद प्रॉपर एसएल एंड छोटे रिस्क से बड़े रिवॉर्ड हम पा सकते हैं, तो वो जोन होगा। मैं मार्कअप कर देता हूँ। 1 मिनट, ये फिफ्थ का एरिया भी देखते हैं शायद। यहाँ से यह 0.5 का एक अच्छा एरिया है, यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी। सो दिस विल बी द जोन फॉर न्यूजीलैंड यूएसडी। यहाँ पे हम बाइंग में बैठ सकते हैं। ट्रेड से पहले लेवल में बता रहा हूँ, ट्रेड होने से पहले ये लेवल होगा न्यूजीलैंड यूएसडी में। ऊपर जाए, रिट्रेस करे, इसको टैप करेगा एंड फिर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होगा न्यूजीलैंड यूएसडी में। थर्ड पेयर है जो वो जीबीपी यूएसडी रहेगा। जीबीपी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम 4 आवर सब में बुलिश है, अच्छी बाइंग मोमेंटम आया हुआ। हमने पिछले वीक भी कहाँ से बाइंग पकड़ी सब आप जानते हैं। पिछले वीकली एनालिसिस का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। क्या प्रॉपर लेवल था, कितना अच्छा प्ले हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस वीक यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है बाइंग की तरफ, कैंडल क्लोज हो चुकी। सो दिस विल द बाइंग जोन। मैं मार्कअप कर देता हूँ। ये एरिया ही रहेगा मेन जीपीयूएसडी में बाइंग का, यहीं से चेंज ऑफ करेक्टर मिला है एंड स्ट्रेटजी के हिसाब से रिटेस्ट करेगा। सो हम यहाँ पे बाइंग देख सकते हैं जीपीयूएसडी में। पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ये जोन प्ले हो सकता है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये होगा, यहाँ से इसको टैप करेगा एंड जहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर मिला वहीं से हमको बाइंग का मोमेंटम अच्छा मिलेगा ऊपर की साइड। जीपीयूएसडी का ये प्लान रहेगा। ऑल्सो यहाँ पे फिफ्थ का एरिया भी अलाइन करता है। सो दिस विल द ग्रेट जोन फॉर बाय इन जीपीयूएसडी। हम यहाँ पे बाइंग मोमेंटम में बैठ सकते हैं। सो ये जोन रहेगा। फिर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ से इसको नीचे जाए, पूरा रिट्रेस करे, टैप करे एंड वी एंटर फॉर बायस। छोटे से स्टॉप लॉस 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे हम बैठ सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई की बात करें, जीबीपी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम में बेरिश हो चुका है। पिछले वीक भी हमारे जोन से थोड़ा सा ही बचा, नहीं तो बहुत अच्छी सेलिंग हम कैप्चर कर सकते थे। थोड़ी सी इंड्यूसमेंट लगी है जोन से। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कोई अच्छा जोन हो जहाँ से हम सेलिंग बैठ सकें। सो 4 आवर में तो ये जोन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 4 आवर का ही कोई जोन नहीं, 1 आवर में या 4 आवर का जोन ये होगा। यहाँ से एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है जीजे में। यहाँ से एक 5 मिनट की रेड कैंडल में हम एंट्री कर सकते हैं सेल्स की। छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊँ कि ये लेवल कितने अच्छे प्ले हुए हैं। ये वीकली एनालिसिस की वीडियो थे। एक बार करीब 50 पिप्स के लिए एंड दोबारा जब टैप हुआ 150 पिप्स करीब हमने इसमें कैप्चर की। सो नेक्स्ट जोन हमारा जो होगा वो ऊपर वाले होगा। ये जोन 2 बार प्ले हो चुका है, तो ये जोन अब हमारा एक्टिवेट नहीं हो सकता। ऊपर वाले जोन से ही हम इसमें सेल्स में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पैर होगा एजे। एजे क्लियरली डेली टाइम फ्रेम में बेरिश है। आपको सब टाइम फ्रेम का एक बार नॉलेज होना चाहिए, जब ही आप इतने बड़े स्विंग पकड़ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली बेरिश। हमारे वीकली एनालिसिस करीब 380 पे गिरा। उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करती हूँ, पिछले वीक की ट्रेड टैप एंड गो जोन। टैप एंड गो हमारे सिर्फ ऑर्डर लेने आता है, सिर्फ इतनी बड़ी सेलिंग पूरी स्विंग में कैप्चर कराया हूँ आपको विथ 20 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस। ये इतनी बड़ी स्विंग थी, ये हमने कैप्चर की रही। दिस इज हाउ वी ट्रेड एंड दिस इज हाउ द रिटेलर ग्रो देयर अकाउंट्स। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जोन क्या होगा इसमें, हम जिसमें हम बाय सेल्स में बैठ सकते हैं, क्योंकि करना सेलिंग है, पूरा स्ट्रक्चर सेलिंग का है डेली में। तो ये जोन होगा 1 आवर का। या दिस विल द ग्रेट जोन फॉर सेल्स। एजे में एक 5 मिनट की रेड कैंडल का वेट करेंगे क्योंकि 1 आवर का जोन है। सो दिस विल बी द जोन। मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से इसको टैप करें, इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो एंड अच्छी सेलिंग कर सकते हैं हम तो पिछले वीक से सेलिंग में। सो
हाँ, 15 मिनट का अगर कोई जोन और पास में होता है जिसमें इंड्यूसमेंट ना हो, सो दिस विल बी द जोन। या 15 मिनट का भी एक जोन है नीचे, पर 1 आवर का ज़्यादा कंसिडर करिएगा जोन। 15 मिनट का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और 5 मिनट में रेड कैंडल बनती है, सो यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं। इसको टैप करें एंड एंटर फॉर सेल्स। अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं नीचे की तरफ। AUD की बात करें तो AUD अपने डेली टाइम फ्रेम से बुलिश हो चुका है। 4 आवर में भी अभी तो बुलिश है, या ये बुलिश स्ट्रक्चर है। हमारे पूरे सेलिंग के लेवल भी प्ले हो चुके हैं, सो हमको अब इस वीक इसमें बाइंग ही कैप्चर करनी है और बाइंग मोमेंटम ही पकड़ना है। अगर सेलिंग आती है हमारे जोन से या जोन दोबारा प्ले होता है तो कंटिन्यू फिर स्ट्रक्चर्ड वे में हम सेलिंग करेंगे, पर अभी तो क्लियरली बुलिश है। सो जो नेक्स्ट जोन होंगे AUD में, इसके ऊपर क्लोजिंग आए हमारे हाई के ऊपर जो एक बार प्ले हो चुका है एंड रीटेस्ट वी कैन एंटर फॉर बाइस। यही जोन हमारा बाइंग का हो जाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम में मैं अगर बाइंग कर, ये हमने टेलीग्राम अपडेट से बाइंग पकड़ी, बहुत बड़ी स्विंग थी ये भी टेलीग्राम अपडेट से। छोटी मोटी तो स्विंग होती ही नहीं है, अच्छी ट्रेड पकड़ते हैं, अच्छा ट्रेड करते हैं और रिटेलर को ग्रो करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ तो 1 आवर या 15 मिनट का कोई जोन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिब का एरिया का मार्क करें तो या फिब का एरिया भी यहाँ 0.5 का अच्छा लाइन करता है। पूरा रिट्रेसमेंट लगनी अभी बाकी है। सो 15 मिनट का एरिया ये होगा, ये मार्कअप है। यहाँ से दूसरा जोन भी होता है दिस विल बी द जोन फॉर बायर्स इन AUD। यहाँ से हम बाइंग एंट्री बना सकते हैं एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे, और अच्छी बड़ी स्विंग मिल सकती है। और पिछले वीक का जो हाई था वो भी ब्रेक हो सकता है AUD में। अब आते हैं हमारे USD के पास। पिछले वीक में क्या सेलिंग आई और हम पूरे तरह बायस थे सेलिंग में। USD CHF की बात करें तो हम कहाँ से सेलिंग में है वो आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सेल्स हमने पकड़े हैं इसमें। अब ये और कितना प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है USD CHF में। ऐसे स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ऐसे मार्केट वर्क करता है। ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट एंड सेल, रिट्रेसमेंट एंड सेल, दैट्स हाउ वी ट्रेड। ये हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। और फेब का एरिया में अगर बात करूँ तो ऊपर से अगर हम अच्छे से मार्कअप करें तो क्या 0.5 के एरिया से सेलिंग आई है, ये होती है रिट्रेसमेंट एंड देन दी सेलिंग। इसको टैप किया हो कितनी बड़ी सेलिंग, 250 पिप्स की करीब। दैट्स हाउ द फिबोनाची वर्क्स, दैट्स हाउ द रिट्रेसमेंट वर्क। अब मैं बात करता हूँ कोई छोटे एरिया का सेलिंग जोन होगा, हमको करना सेलिंग है दिस वीक भी, वो मैं मार्कअप कर देता हूँ एंड यू कैन एंटर फॉर सेल्स फ्रॉम दिस जोन। अगर 5 मिनट की रेड कैंडल बनती तो ये 1 आवर का जोन है, यहाँ से हम सेलिंग एंट्री ट्राई कर सकते हैं। ऊपर वाला जोन 1 आवर का होगा। अगर इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट का वेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग में, या कैंडल क्लोजिंग हो चुकी तो 15 मिनट का एरिया भी एक्टिव हो जाता है। बहुत ही छोटा जोन है, यहाँ से तो हम सेल्स में बैठ सकते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर 5 मिनट की रेड कैंडल का एक कंफर्मेशन चाहिए, इसको टैप करें एंड गिरे, सेलिंग कंटिन्यू होगी USD पैस में दिस वीक भी। USD JPY की बात करें, USD JPY भी क्या टैप एंड गो जोन्स प्ले हुए। वीकली एनालिसिस का नीचे आया, फिर टेलीग्राम अपडेट से हमने सेलिंग पकड़ी। ये कितनी बड़ी बड़ी सेलिंग है गाइस। ऐसे स्विंग मेरे को नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई कैप्चर करता है, वो भी प्री गिवन जोन से। लोग सामने ट्रेड नहीं कर पाते मार्केट को देखते हुए, जहाँ प्रिंट होता है स्ट्रक्चर। वी ट्रेड विथ प्री गिवन जोन्स। सो 15 मिनट का एरिया ये होगा USD JPY में। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी भी पड़ी है, FVGs भी हैं। सो इसको टैप करेगा एंड सेलिंग आएगी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद। USD JPY का ये प्लान रहेगा। USD कैट की बात करें, USD कैट पूरे हमारे बाइंग मोमेंटम से नीचे क्लोजिंग दे चुका है। हमारे जो बाइंग टारगेट से थे उससे टैप एंड गो बाइंग एंट्री आई करीब 400 450 पिप्स की। मैं आपको बताता हूँ ये जो हमारा जोन था इससे कितनी बड़ी बाइंग आई। ये भी 3 वीक पहले के जोन थे, और अभी जो सेलिंग का जोन था उसमें करीब 8 पिप का इंड्यूसमेंट लगे, सिर्फ 8 पिप्स, नहीं तो इतनी बड़ी स्विंग आप कैप्चर कर लेते। उसके बाद भी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेलिंग पकड़ी। इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। सो आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद भी एक अच्छे लेवल मैं आपको दे सकूँ जिसमें आप सेल कर सकें एक बड़ी स्विंग की। अब जो मैं बात करता हूँ इसमें क्या होगा, सेलिंग के टारगेट्स क्या होंगे और जो नेक्स्ट जोन होगा हमको कहाँ से बैठना है रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद। सो वो जोन होगा ये, यहाँ से इसकी पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो एंड 5 मिनट की रेड कैंडल या 1 मिनट का चेंज ऑफ पैटर्न में हम सेलिंग में एंटर कर सकते हैं। मैं मार्कअप कर देता हूँ, इसको टैप करें एंड अच्छे टारगेट मिल सकते हैं नीचे सेलिंग की तरफ। ना हमारे लास्टली 3 पैच US30 पिछले वीक के प्री गिवन जोन से करीब 500 पिप्स की बाइंग।
एंड 580 पिप्स के। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में अब ये थोड़ा सा सेलिंग की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, या मैं कह सकता हूँ गैप फिलिंग हुई है। अब कन्फ्यूजन है, अगर ये गैप फिलिंग है तो फिर हमको बाइंग में बैठना पड़ेगा, अगर गैप फिलिंग नहीं है, स्ट्रक्चर सेलिंग की तरफ शिफ्ट है, तो हमको फिर सेलिंग का जोन देखना पड़ेगा। 15 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ अगर कोई सेलिंग का जोन होगा जो एक स्कैल्पिंग के लिए। इसमें अभी एक मैं कहता हूँ कन्फ्यूज़न है, तो स्विंग हम अभी कैप्चर नहीं कर सकते US30 में, क्योंकि अगर ये गैप फिलिंग की मूव थी सो दिस विल बी द जोन फॉर सेल्स, बट हमको बाइंग ही देखनी पड़ेगी अगर ये गैप फिलिंग की मूव थी, और नहीं तो स्ट्रक्चर सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये एक स्कैल्पिंग का जोन रहेगा। यहाँ से एक 5 मिनट की रेड कैंडल में हम सेलिंग बैठ सकते हैं। यूएस ऑयल की बात करें, सबसे फेवरेट पेयर यूएस ऑयल, जहाँ से बाइंग देता हूँ वहाँ से बाइंग आती है, जहाँ से सेलिंग देता हूँ वहाँ से सेलिंग आती है। टैप एंड गो जोन प्ले होते हैं। पिछले वीक की ये सेलिंग एक बार, उसके बाद ये जो ग्रीन मार्कअप जोन था यहाँ से बाइंग इतनी बड़ी, 2 बार 3 बार लेवल प्ले हुआ, और अभी भी बाइंग सेम ही लेवल से आ रही है। ये आप देख सकते हैं, एक बार सेलिंग, उसके बाद ये दोबारा सेलिंग इतनी बड़ी आई। अब बात करें 4 आवर में क्या, सो यूएस ऑयल थोड़ा सा साइडवेज ही कह सकते हैं, इसमें प्रॉपर सप्लाई डिमांड प्ले हो रहा है, ऊपर जा रहा है सेल हो रहा है, नीचे आ रहा है बाय हो रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में मैं बात करूँ तो छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, पर हमको स्ट्रक्चर हिसाब से फॉलो करना है, और सेलिंग मतलब सप्लाई डिमांड भी अगर ट्रेड करेंगे तो सप्लाई के पास, जोन के पास आने से पहले हमको सेल करना पड़ेगा अगर एक अच्छी स्विंग पकड़ना है। सो नेक्स्ट जोन हमारा जो होगा 15 मिनट का, अगर मैं फिफ का एरिया भी होगा हमारे इस जोन के पास। सो मैं मार्कअप कर देता हूँ आपको 1 आवर का जोन, या दिस विल बी द ग्रेट जोन। अगर हम नीचे से मार्क करें पूरी कैंडल क्लोजिंग से, सो दिस विल बी द जोन फॉर सेल्स इन यूएस ऑयल। यहाँ से बहुत ही पास है, एक छोटी सी 5 मिनट की कंफर्मेशन ज़रूरी है, इसको टैप करें एंड अच्छे सेलिंग ऑर्डर मिल सकते हैं। फिर ये बाइंग का जो ग्रीन जोन है ये भी टूट जाएगा और नीचे तक के टारगेट्स हैं। अब हमारा लास्टली एंड सबसे खतरनाक पैर गोल्ड, सबसे वॉलेटाइल पैर गोल्ड। अगर मैं इसकी पूरी मार्किंग हटा दूं तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं क्लियरली बुलिश है। हमारे एक डेली टाइम फ्रेम के जोन से इतनी बड़ी बाइंग आई है, अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा। छोटे टाइम फ्रेम में बात करूं तो छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर में भी बुलिश है, और ये के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो दिस विल द ग्रेट जोन फॉर बाइस। 4 आवर का जोन ये होगा, थोड़ा सा दूर है पर अच्छा जोन है, बहुत ही अच्छी बाइंग हम इसमें पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद कैप्चर कर सकते हैं। मैं मार्कअप कर देता हूँ। और 1 आवर का जो जोन होगा वो पास है, अगर पूरी रिट्रेसमेंट क्रिएट करना है 1 आवर की तो दिस विल द जोन फॉर बाइस इन 1 आवर। स्ट्रक्चर बुलिश है तो बाइंग मोमेंटम ही देखेंगे, अगर 5 मिनट की कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम बाइंग में बैठ सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर्ड होगा, इसको टैप करें एंड ऊपर जाए। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इसके टीपी बता देता हूँ, अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं रखना है। इसके टीपी जो होंगे वो सेलिंग जोन, और सेलिंग भी आ सकती है, यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक अच्छी स्विंग सेलिंग की ट्रेड भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और अनरियलिस्टिक टारगेट मत रखिएगा, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। दिस विल बी अप फॉर वीकली मार्कअप, ये इसको टैप करेगा, यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। प्रॉफिट बुक करना सीखिए, लॉस तो हम पूरे ले लेते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते। मेक श्योर करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। मिलते हैं अगले वीकली मार्कअप की वीडियो में।